हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी, आपकी फ्रेंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स लेके आई हूँ। बातचीत करने के खास तरीके, खास रूल लेकर के आई हूँ। ये खास रूल क्या है हमारे? पहला रूल नंबर 1, निंदा मत करो, आलोचना मत करो। क्यों आजकल हम देखते हैं कि हर कोई हाथ में एक सीजर लेके चल रहा है सर्जरी करने के लिए। मिला तो कुछ ना कुछ सामने वाले बंदे की उसने डिमेरिट निकाल दी। हम क्यों किसी की डिमेरिट निकालें? हम क्यों किसी की निंदा करें? हम क्यों किसी की आलोचना करें? बिना कारण हमको किसी की निंदा करने का या आलोचना करने की जरूरत क्या है? क्यों हम सारी दुनिया को सुधारना चाहते हैं? क्यों हमसे जो मिलता है उसको हम सलाह देने लगते नहीं, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। हम क्यों किसी को सुधारेंगे? क्यों हम किसी में कमी में निकालते हैं? क्योंकि हम जितनी दूसरे को राय देंगे, जितना सजेशन देंगे, अगर हम उसके में बहुत ज्यादा उसकी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, तो वो हमसे अच्छी राय भी लेना बंद कर देगा। इसलिए बहुत ज्यादा किसी की निंदा मत करो, किसी में डिमेरिट्स खोजना हम छोड़ दें। कई बार होता है, हमारे साथ कई बार हुआ, हम कहीं फैमिली गेट टुगेदर में बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि सामने वाला गलत बोल रहा है, लेकिन हम वहाँ पे उसका अपोज नहीं करते। क्यों करें हम उसका अपोज? हमें क्या फायदा होगा? हमें क्या बेनिफिट होगी? अगर हमने उसका अपोज कर दिया, हमने बोल दिया कि भैया तुम गलत बोल रहे हो, बहन जी आप गलत बोल रही हैं, तो वो उल्टे हमारा ही दुश्मन हो जाएगा, हमारे ही अगेंस्ट में वो बोलने लगेगा, अरे इनको ऐसे क्या जरूरत थी बोलने की। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो। रूल नंबर 2, प्रशंसा जब भी करो सबके बीच में करो, आलोचना अकेले में करो। किसी की आपको तारीफ करनी हो तो आप पब्लिक प्लेस में अगर बैठे हुए हो, अगर लग रहा है कि वो बंदा अगर गलत भी बोल रहा है, तो आप वहाँ पे चुप हो जाओ, उसकी तारीफें करो और उसे जो समझाना है वो अकेले में समझाओ। क्योंकि पब्लिक प्लेस में, लोगों के बीच में लोग अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो आपका दुश्मन हो जाएगा, वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, बोलेगा उसकी। आप अगर कुछ अच्छा भी उसको बताओगे तो उसे लगेगा कि नहीं, ये मुझे गलत सलाह दे रहा है, ये मुझे गलत बता रहा है, ये मेरे अगेंस्ट जाके बोल रहा है। इसलिए हमेशा ऐसा करो कि आप किसी की अगर प्रशंसा कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, तो वो हमेशा सबके सामने करो, सबके सामने करो। वो अगर बंदा नहीं भी रहता है तो अकेले में भी उसकी तारीफें कर दो। क्योंकि जनरली होता है ना कि लोग मुंह पे तो बड़ी तारीफें करते हैं, पीठ पीछे लोग तारीफें कम करते हैं। तो उस बंदे को जब सुनने को मिलेगा, कहेगा कि अरे ये तो आदमी बड़ा अच्छा है, मेरी तारीफ है, उस समय वो आदमी आपसे सलाह लेने के लिए आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसकी तारीफें करते हो, आप उसके बारे में अच्छा बोलते हो। इसलिए जब भी करो प्रशंसा, जब भी तारीफ करो, किसी के बारे में अच्छा बोलो तो पब्लिक प्लेस में बोलो, लोगों के बीच में उसकी तारीफ करो। लेकिन अगर उसके बारे में कुछ अगर बोलना है, कुछ अगर उसको समझाना है, तो उसको अकेले में समझाओ कि तुमने वहाँ पे ये जो बात बोली थी वो गलत थी, इस पे तुम विचार करो, तुम एक बार सोचो। रूल नंबर 3, जब भी आलोचना करो तो उसे प्रशंसा में दबा दो। अगर आप किसी की आपने देख लिया बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहीं बैठे हुए हो, कोई आदमी अगर आपके सामने 110% गलत बोले जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो उसको रोकना होगा ना। तो वहाँ पे उसकी प्रशंसा का सैंडविच बना दो, ऊपर और नीचे तारीफ की पुल बांध के बीच में उसकी बुराई को रख करके उसके सामने फोकस करो, तो उस बंदे को लगेगा कि नहीं, इसने मेरी तारीफें की हैं। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट किसी की बुराई निकालते हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इस बंदे ने मुझे ऐसे बुरा क्यों। तो प्रशंसा के भी, ये काम तुम कर सकते हो, तुमने किया, लेकिन इसको दूसरे तरीके से करते तो वो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर होता, वो तुम्हारे लिए और अच्छा होता। क्योंकि किसी को हम अगर समझाते हैं तो उसको एक लिमिट तक ही इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी जिसकी जो काबिलियत है उसको एक सीमा तक ही आप इम्प्रूव कर पाओगे। उस सीमा के परे वो तभी इम्प्रूव होगा जब उसके अंदर खुद का बर्निंग डिजायर होगा। अगर उसके अंदर खुद कुछ अच्छा करने की सलाहियत होगी, वो सोचता है कि नहीं मुझे ये काम कर लेना है, तभी वो आपके समझाने की सीमा से ऊपर जाए करेगा। क्योंकि आप उसको कितना भी धो पीट लो, कितना भी रगड़ लो, गधे को आप कंटिन्यू रगड़ोगे तो वो गधा गधा ही रहेगा, वो घोड़ा नहीं बन जाएगा। इसीलिए आप किसी को बहुत ज्यादा नहीं सुधार सकते हो, ये आपके हाथ की चीज नहीं है। अगर उसके अंदर सुधरने की काबिलियत होगी, सलाहियत होगी,
तब वो जरूर सुधरेगा, नहीं तो वो जहाँ है वहीं रहेगा, उसको नहीं सुधरना है, कुछ नहीं हुआ। एक कहावत हिंदी में सुनी होगी आपने, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लाख कुछ कर लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा नहीं सुधरेगा। आप लाख उल्टे वो आपका दुश्मन हो जाएगा कि ये मुझे बार बार क्यों बोलता है। उसको लगेगा कि आप उसी को पॉइंट आउट करके उसी को क्यों बोल रहे हैं। उसके अंदर अगर बर्निंग डिजायर होगा, अगर सलाहियत होगी, अगर वो अच्छा करना चाहेगा, तो आपके बोलने से पहले ही वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। इसलिए जब भी प्रशंसा करो तो लोगों के बीच में करो, और आलोचना करो तो वो अकेले में करो। और आलोचना अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ ही गई करना है, अगर आपको वहाँ पे उसको टोकना है, तो दोनों तरफ से तारीफ का पुल बांध दो और बीच में उसका जो भी रोकना टोकना है उसको बीच में आप लगा करके बोलो, तो वो बंदा उस चीज को उतना फील नहीं करेगा। नॉर्मली हमारे घरों में भी होता है, हम बार बार अपने बच्चों को एक ही बात को बोलते हैं तो बच्चा बोलता है, मम्मा मुझे पता था कि आप यही बोलोगे। आपके बच्चे, पापा मुझे ये पता था कि आप मुझे यही बोलोगे। आप अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हो, एक ही बात बोल रहे हो, तो शाम में देख लो आपके घर में तांडव होना लाजमी है। आपके घर में कुछ ना कुछ हंगामा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक सीमा तक ही कोई बात सुन सकता है, और सीमा से परे जा करके हम, आप या कोई भी किसी को सुधार नहीं सकता है। तो हमें सुधारना है तो एक सीमा तक ही सुधारेंगे, और अगर सीमा से परे उसको जाना है तो उसके अंदर खुद की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि हमको सुधरना है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम ऐसे बात करेंगे तो हमारे समाज में फायदा होगा, हमारे परिवार को फायदा होगा, तभी वो जा करके आगे बढ़ेगा और काम करेगा। रूल नंबर 4 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, ज्यादा सुनो कम बोलो। बहुत ज्यादा जो भड़भड़िया होता है, बहुत ज्यादा जो बोलता है, उसकी समाज में, उसके परिवार में कहीं भी इज्जत नहीं होती है। इसलिए आप एक गुड लिसनर बनिए, बोलिए कम, बोलिए तो एक मोटे कुछ ऐसा बोलिए जो आपके बातों में वजन हो, वैसा कुछ बोल जाइए। बहुत ज्यादा भड़भड़िया लोगों की इज्जत ना परिवार में होती है, ना उसके हस्बैंड के सामने होती है, ना उसकी वाइफ के सामने होती है, ना उसके बच्चे के सामने, ना उसके भाई के सामने, ना उसकी बहन के सामने। उस ज्यादा भड़बड़िया आदमी की इज्जत कहीं नहीं होती है। तो आप बोलिए तो एक वजन के साथ बोलिए, एक वेट के साथ बोलिए, गुड लिसनर बनिए, बात समझने की, सुनने की शक्ति रखिए, अपने अंदर सलाहियत रखिए कि हम ये बात को सुने, उसको समझें। और बहुत ज्यादा आप बोल देंगे, हमने सामने वाले की सुना ही नहीं और अपनी बोलने लगे, तो यहाँ पे हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई हमारी बात की इज्जत नहीं देगा। चिल्लड़ चवन्नी छोड़ने से क्या फायदा है, जब भी छोड़ो तो करोड़ों मिलियन डॉलर की बात करो, चिल्लड़ चवन्नी से तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही हूँ, बातचीत की ये जो 4 रूल है, ये जो 4 नियम है, इनको आप अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाल बन जाएगी। आप, हर कोई आपकी तारीफ करेगा, हर कोई आपकी बातें सुनना पसंद करेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके विवाद कम होंगे, झगड़ा आपका कम होगा। जहाँ जनरली होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप तो नॉर्मल रहते हैं, आप सामने वाले के अकॉर्डिंगली आप अपनी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डिस्प्यूट कम हो जाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लोग आपके पास सजेशन लेने के लिए आएंगे, आपका एक्सेप्टेंस रेट जो है, जो आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके समाज में, आपका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा, आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। जो कल को शायद आपको नापसंद करते थे, वो भी आज आपको पसंद करने लगेंगे। एडवांटेज क्या होता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, समाज में, सोसाइटी में हमारा एक्सेप्टेंस, हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम देखेंगे लोग कि ये इसके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये हमको हर कोई नहीं पहचानता। हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं जो हमको हमारे कम्युनिकेशन से हमारे अंदर को पहचानते हैं, हमारे इनर को पहचानते हैं, लेकिन हमारे कम्युनिकेशन से हमारी हर जगह पहचान होती है। हमारा परिवार सुखी परिवार हो जाएगा, हैप्पी फैमिली होगा, आपके हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा नहीं होगा, बच्चे आपसे खुश रहेंगे। करियर इन्हांसमेंट, आपका करियर बढ़ेगा आगे, हमेशा करियर ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज डू लाइक, शेयर, और अगर आपको कहीं और से ये वीडियो मिला है तो प्लीज आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और इसको फॉलो करें आप, डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी। प्लीज डू लाइक माई चैनल।